गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रूफिंग एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज और कमेंट्स के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्ट के बारे में। प्रोटेक्ट क्या होता है और प्रोटेक्ट पे हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम प्रोटेक्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है प्रोटेक्ट शीट और फिर उसके बाद में दिया हुआ है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पे एक डेटा रेडी किया हुआ है, यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, सिटी लिखी हुई है और यहाँ पे सेल्स लिखी हुई है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में डेटा है, हम क्या चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये हम प्रोटेक्ट करें, यानी कि ये जो हमारी शीट है इस पे हम लोग लगा दें, ताकि अगर हमारा लैपटॉप ओपन भी रह जाए तो ये जो मेरे पास में डेटा रेडी किया हुआ है इस डेटा में कोई छेड़खानी ना कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, पासवर्ड। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 डाला है और उसके बाद मैं यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने से पहले यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट लॉक्ड सेल और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, ये दोनों ऑप्शन है, ये राइट होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वापस हमें एक बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 पासवर्ड डाला और मैंने यहाँ कर दिया ओके। अब देखिए, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली की जगह अगर मैं यहाँ पे कुछ और सिटी लिखना चाहती हूँ बट यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरी शीट को हमने प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक है, पासवर्ड लगा दिया। यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो हम नहीं लिखाएंगे, क्योंकि इस पे लॉक लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हमें सेल्स दी हुई है और अगर यहाँ पे सेल्स में अगर हमें यहाँ पे 20,000 की जगह मान लो 40,000 लिखने हैं तो हम नहीं लिखाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये जो मेरी शीट है इस शीट पे मैंने क्या कर दिया, लॉक लगा दिया है। मतलब ये जो मेरी शीट है इसको मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। अब अगर मान लो मेरा ऑफिस में अगर ये मेरा लैपटॉप अगर ओपन भी रह जाए तो भी ये जो मेरे पास में जो डेटा है इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकेगा। ठीक है, वापस अनप्रोटेक्ट अगर हमें शीट करनी हो तो हम यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और वापस 1 2 3 4 पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये देखिए, अब हमारी जो शीट है वो क्या हो गई है, अनप्रोटेक्ट हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारी जो शीट है अगर हमें उस पर लॉक लगाना हो, अगर उसे हमें प्रोटेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद में है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये तो थी शीट, ठीक है, तो ये जो हमारी शीट है ये प्रोटेक्ट हुई, बट अब इसमें दिया हुआ है प्रोटेक्ट वर्कबुक, यानी कि ये जो पूरा एक्सेल है, ये जो हमारी पूरी वर्कबुक है, इस पे हमें लॉक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे। मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से किया ओके। यहाँ पे ये क्या करे, री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड। तो हमें एक बार वापस से पासवर्ड देने होंगे और उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। ये देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, अगर मुझे शीट 2 में जाना है, अगर मुझे अगली शीट पे जाना है तो मैं नहीं जा सकती। यहाँ पे ये क्या है, वर्कबुक, इसने मतलब पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे बिहार की जगह मान लो अगर मैं दिल्ली लिख देती हूँ तो यहाँ पे मैं दिल्ली आसानी से लिख सकती हूँ। वापस अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस क्या करना होगा, मैं यहाँ पे पासवर्ड देना होगा और यहाँ से करना होगा ओके। आई थिंक शायद मैंने पासवर्ड गलत डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से किया ओके। तो अब ये जो हमारी पूरी वर्कबुक है ये क्या हो गई है, अनप्रोटेक्ट। और अगर हमें हमारी शीट को अगर प्रोटेक्ट करना हो तो हम यहाँ से शीट को प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद में अगला ऑप्शन है हमारे पास में अलाउ एडिट रेंज। ठीक है, अब अलाउ एडिट रेंज क्या होता है ये समझा देती हूँ आपको। ये देखिए, सेल्स है। अब आपको ये कहा गया है कि आप ये चाहते हैं आपकी ये जो सेल्स है इसमें कोई भी छेड़खानी ना करे। बाकी यहाँ पे नेम, डिपार्टमेंट और इनमें अगर कोई छेड़खानी करे तो चलेगा, बट जो सेल्स है उसमें कोई छेड़खानी ना करे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अलाउ एडिट रेंज में जाएंगे और यहाँ पे न्यू में जाएंगे। ठीक है, न्यू में जैसे आप जाएंगे तो ये रेंज फर्स्ट, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया और ये जो आपकी सेल्स है, यानी कि आप ये चाहते हैं कि सेल्स में कोई छेड़खानी ना करे। ठीक है, यहाँ पे सेल्स सिलेक्ट हो गया और रेंज में यहाँ पे पासवर्ड देने तो आपको अपने यहाँ पे पासवर्ड दे दिए और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, वापस यहाँ पे पासवर्ड देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। ये हमें हमारी शीट भी प्रोटेक्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे कर दिए 1 2 3 4 और मैंने यहाँ से कर दिया ओके 1 2 3 4। ठीक है ओके। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे सेल्स में अगर छेड़खानी करोगे तो यहाँ पे ये क्या कहेगा, पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे शीट पे भी अगर आप कुछ टाइप करोगे तो यहाँ पे ये पासवर्ड मांगेगा। यानी कि ये जो आपके अलाउ एडिट रेंज है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको केवल सेल्स या फिर अगर आपको केवल सिटी, केवल एक ही चीज पे अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो आप लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पूरी शीट पे भी अगर पासवर्ड लगाना हो तो आप पूरी शीट पे भी पासवर्ड लगा सकते हो। अब ये जो हमारी शीट पे पासवर्ड लगा है इसको अगर हमें हटाना हो तो अनप्रोटेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे पासवर्ड लिख देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके 1 2 3 4 ओके। ठीक है, तो ये हमारी जो शीट है वो क्या हो गई, अब अनप्रोटेक्ट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में फिर अगला है वो है हाइडिंग। हाइडिंग क्या होती है देखिए मैं आपको बताती हूँ। प्रोटेक्ट शीट समझ में आ गया कि हमें हमारी ये जो शीट है इसको हमें प्रोटेक्ट करना हो तो प्रोटेक्ट शीट का यूज करते हैं। प्रोटेक्ट वर्कबुक, यानी कि ये जो एक्सेल की पूरी वर्कबुक है इस पूरी वर्कबुक पे अगर हमें पासवर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अलाउ एडिट रेंज, यानी कि अगर हमें यहाँ पे सेल्स, केवल सेल्स या फिर अगर हमें सिटी या फिर डिपार्टमेंट, अगर हमें किसी भी एक सेल, किसी भी एक को या किसी भी एक कॉलम को अगर हमें लॉक करना है तो हम लॉक कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हमें पूरी शीट भी अगर लॉक करनी है तो दोनों काम हमें एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद में है हाइड इंक। हाइड इंक समझाने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ पेज पे चलेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर दे रखे हैं, बहुत सारे पेन, पेंसिल और हाईलाइटर है। तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं
और यहाँ पे मैं कुछ ये देखिए इस प्रकार से मैं कुछ ड्रॉ कर देती हूँ। अब हमें ये डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, रिव्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हाइडिंग पे क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ से क्या हो गया, हाइड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ में जाएंगे और अगर आपको हाईलाइटर चाहिए तो आप यहाँ पे हाईलाइटर भी ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पे रिव्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको हाइड इंक कर देंगे। तो ये यहाँ से हाइड हो गया है। बट अगर हम वापस ड्रॉ में जाएंगे और अगर हमने यहाँ पे पेंसिल ली तो ये हमें यहाँ पे वापस शो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें हाइड नहीं करना, हमें इनको परमानेंट डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे पहले हाइडिंग पे क्लिक करते थे इनको हाइड करने के लिए, बट हमें इस शीट में से इनको परमानेंट डिलीट करना है। तो डिलीट ऑल इंक ऑन शीट हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये देखिए डिलीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिव्यू टैब में मैंने आज आपको प्रोटेक्ट समझाया कि प्रोटेक्ट अगर हमारी शीट है और अगर हमें हमारी शीट पे कोई डेटा लिखा हुआ है, कोई इंपोर्टेंट डेटा लिखा हुआ है और हम ऑफिस में बैठे हैं और हमें किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम हमारी शीट को कैसे प्रोटेक्ट करें ताकि ये जो हमने शीट है हमारी, इसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसमें कोई भी छेड़खानी ना कर सके। तो हम यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट कर देंगे, या अगर हमें पूरी वर्कबुक अगर हमें प्रोटेक्ट करनी हो तो हम प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देंगे। ठीक है, और हाइडिंग और ये अलाउ एडिट रेंज। अलाउ एडिट रेंज क्या होता है कि अगर हमें केवल एक कॉलम जैसे कि सेल्स हुआ या फिर सिटी हुई, केवल एक कॉलम अगर हमें हाइड करना हो तो हम केवल एक कॉलम भी हाइड कर सकते हैं। हाइडिंग मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको व्यू टैब के बारे में समझाऊंगी कि व्यू टैब क्या होता है और व्यू टैब पे हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे प्लीज बताएं। फॉर डिटेल्ड वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।